Assalamualaikum everyone, welcome back to another video. So in this video we are going to discuss the remaining parts of exercise 4.3. इससे जो पहला पार्ट है एक्सरसाइज 4.3 का, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप वो वहाँ से भी जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि जब आप वो वाला देखेंगे वो वाली वीडियो तो उसके बाद जो है आपकी कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाएंगे, तब आप इसको टैकल बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन। तो यहाँ पर जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 तक हमने पहले डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो कहते हैं x1 x2 x3 अप टू सो ऑन आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कि x1 है, x2 है, x3 है, इस तरह से x4 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है ना, ये चलते जा रहे हैं। तो ये जो है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है। पहले इसका मतलब समझेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होने का मतलब क्या है। मीन्स कि इन दोनों का जब आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे कंसेक्टिव टर्म्स का तो वो सेम आएगा। इसका मतलब हुआ ये इनका कॉमन डिफरेंस सेम, मीन्स कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हैं। ठीक है, उसके बाद वो आपसे कहते हैं कि इफ़ x1 प्लस x7 प्लस x10 इज इक्वल टू -6, कि x1 प्लस x7 और प्लस x10 को जब आप ऐड करें तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आता है जी -6। इसी तरह से वो आपको फिर कहता है कि x3 x8 और x12 इनको जब जमा करें यानी प्लस करें तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो आता है -11। ठीक है ना, तो उसके बाद वो कहता है कि फाइंड x3 x8 एंड x22। वो कहते हैं कि मुझे फिर अगर ये रिजल्ट्स दो इस तरह से आ रही हैं तो मुझे आप ये फाइंड करके दो कि जब x3 x8 और x22 को ऐड करूं तो मेरे पास क्या आएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली फाइंड करना है हमने, ये हमारा मोटिव है यहाँ पे। ठीक है ना, अब जो है यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके सामने लिखा है, x1 प्लस x7 प्लस x10 वो आपके पास -6 है, x3 प्लस x8 प्लस x12 वो आपके पास -11 है। अब ने क्या फाइंड करना है, x3 प्लस x8 प्लस x22 फाइंड करना है। इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करें, ठीक है, जो चीज़ इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ हो रही है, जो बड़ी अहम है, जो आपके लिए बड़ी ज़रूरी है कि आप उसको समझें, पहले हम जो है वो उसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एक फार्मूला है, वही फार्मूला जो एन टर्म का फार्मूला है, ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d, जो आप अभी से जो है ना हर क्वेश्चन के अंदर तकरीबन यूज करते आए हैं। ठीक है ना, जिसे हम जनरल फार्मूला कहते हैं, जनरल टर्म फार्मूला, या फिर nth टर्म फार्मूला जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं लिखूं a20, ठीक है, तो आप में से मोस्टली जो होंगे ना वो मुझे इसका आंसर दे देंगे किस तरह से, कि बगैर सोचे समझे वो लिख देंगे a1 प्लस 19d। ठीक है, अगर अब मैं पूछूं कि भाई ये 19d कैसे आ गया, तो आप बोलेंगे यार कि ये 20 है, 20 से मैंने एक कम किया बगैर सोचे समझे तो 19d आ गया। इसी को ही अगर आप फार्मूला से देखते हैं, ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक n की जगह 20 पुट करते हैं तो a1 प्लस यहाँ पर 20 माइनस 1 19 और फिर d, तो ये बोथ आर सेम थिंग्स, तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब इसका बताने का मकसद क्या था, मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब, तो उसके लिए अब ज़रा देखते हैं वो क्या चीज़ है। अब देखिए जी, पहली इक्वेशन आपके पास है x3 प्लस x8 प्लस x12 इज इक्वल टू -11। सॉरी, ये दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, और पहली इक्वेशन जो है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, x1 प्लस x7 प्लस x10, ठीक है, इज इक्वल टू -6। ठीक है, ये दो इक्वेशंस आपको गिवन है। आप क्या करें, आप सिंपली क्या करें, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये पहले गिवन है। ठीक है, x1 तो x1 ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं अब आपको कहता हूँ x7 फाइंड करो, x7 का आप इस तरह से x7 को समझिए कि मैं आपको कह रहा हूँ कि a7 फाइंड करो, इस तरह से a7 फाइंड करो, तो आप बोलेंगे कि x7 किसके इक्वल होगा, x1 प्लस 7 है ना, तो एक कम 6d। यू आर एब्सोल्युटली राइट, इसी तरह से ही होगा। ठीक है, उसके बाद x10, तो x1 10 से एक कम प्लस 9d इज इक्वल टू -6। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, सिंपली जो x1 है 2 और 3 ऐड कर दें, 3x1 आपके पास आ जाएगा, प्लस 6d और ये है 3d, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 10d इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो ये यहाँ से आपके पास जो है वो आ जाएगा। ठीक हो गया, सिंपल। सॉरी, यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर 15d आएगा। ठीक है, ये 6d और ये जब 9d ऐड होंगे तो 15d आ जाएगा। ठीक है, अब क्या आ गया आपके पास, अब यहाँ से आप 3 को कॉमन ले लें, x1 प्लस 15 कितना होता है, 3 5 15 होते हैं, तो ये 5 और d इज इक्वल टू -6। अब इस 3 को आप दोनों तरफ डिवाइड कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर भी डिवाइड कर दें और यहाँ पर डिवाइड किया तो यहाँ पर आपके पास आ गया x1 प्लस
5d इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये जो है आपके पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 का याद रहे, नाम देना है इक्वेशन नंबर 1 का। इसी के साथ ऊपर आए आप। ठीक है, ऊपर आए, ये जो थी, ये जहाँ पर ये 15d, इसको आप नाम दे दें ए इक्वेशन का। ठीक हो गया, दैट्स सो सिंपल आई बिलीव। उसके बाद आप देखें जी, उसके बाद हम आते हैं इस तरफ। ठीक है ना, इस तरफ का भी रुख करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उससे काम नहीं चलेगा। अच्छा, ये पहली थी, इस वजह से हमने इसको पहले डिस्कस कर लिया। उसके बाद x3 है आपके पास। x3 को आप किस तरह से लिख सकते हैं? मैं अगर बोलूँ यार ये a3 है लिखा हुआ है, तो उसको आप ओपन करो तो आप बोलेंगे a1 + 2d। 2d क्यों? क्योंकि पीछे a3 था, उससे एक कम किया हमने, d इतने होंगे, तो ये भी आप समझिए ये a3 लिखा हुआ है। तो x3 को आप किस तरह से ओपन करेंगे? x1 + 2d। फिर x8 को x1 + 7d, x12 को x1 + 11d इज इक्वल टू -11। ठीक हो गया, यहाँ तक आई होप के बाद क्लियर हो गई होगी। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए x1 एक ये है, एक ये है, एक ये है, तीनों को ऐड करें 3x1 आपके पास आ जाएगा प्लस 2d और 7d। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पर देखें 11d + 2d, 13d में 7d ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 20d इज इक्वल टू -11। ठीक हो गया, ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब इसको आपने क्या करना है? सिंपली आपने इसको नाम दे देना है बी इक्वेशन का। ठीक हो गया, उसको आपने नाम दिया था ए इक्वेशन का, इसको आपने नाम दे दिया बी इक्वेशन का। अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे जी सॉल्विंग इक्वेशन ए एंड बी। ये ए थी, ये बी थी, इसको हमने क्या करना है? सॉल्व करने हैं। ऊपर जो है, अब आप ऊपर जो है ना, ये वाली इक्वेशन रखें 3x1 + 20d इज इक्वल टू -11। ऊपर ये वाली इक्वेशन रखें, नीचे ये वाली इक्वेशन रखें, ये वाली 3x1 + 15d इज इक्वल टू -6। अब हमने यहां से क्या फाइंड करने हैं जी? डी फाइंड करने हैं। डी फाइंड करने के लिए, ठीक है, साइन चेंज करें, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया। अब यहां से ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस हो गया। ठीक हो गया। अब यहां पर आए आप इधर 20d में से आप 15d को माइनस करें, देन यू विल बी रिमेन्ड विद 5d। ठीक हो गया। -11 + 6 आपके पास रह जाएगा -5। क्यों रह जाएगा? क्योंकि बड़े वैल्यू वाला साइन लगेगा। ठीक है, अब डी फाइंड करना है, 5 को बोथ साइड पे डिवाइड कर दी तो डी आपके पास यहां से आ जाएगा -1। ठीक हो गया, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आप बोलेंगे कि यार ये बात तो ठीक हो गई, लेकिन यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 1 क्यों लिखवाया है आपने? अब डी की वैल्यू तो आ गई है आपके पास। अब आप क्या करें? पुट डी इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन के अंदर अब आप डी की जो है वो वैल्यू पुट करें, x1 + 5 इंटू डी, डी की जगह -1 पुट करें इज इक्वल टू -2। तो x1 यहां पर आ जाएगा -5 इज इक्वल टू -2, x1 इज इक्वल टू -2 + 5 और x1 आ जाएगा आपके पास यहां से 3। ठीक हो गया, x1 आगे आपके पास आ गया 3, x1 या आप इसे x भी कह सकते हैं। अच्छा, कहानी असल जो है ना अभी शुरू होती है। ठीक है, कहानी नहीं, कहानी खत्म हो गई है। ठीक है, अब वो कहते हैं x3 + x8 + x22 जो है वो मुझे फाइंड करके दो। ठीक है, तो इसको जो है हमने अब फाइंड आउट करने हैं, जो कि बड़ा आसान हो गया क्योंकि अब आपके पास ए की भी वैल्यू आ गई, आपके पास एक्स की भी वैल्यू आ गई, आपके पास डी की भी वैल्यू आ गई। ये जो इतना सारा हमने किया ना ये काम, ये सिर्फ और सिर्फ हमने फाइंड करना था जी एक्स और डी फाइंड करना था। ठीक है, अब ये हलवा हो गया, इसको हम एक लाइन के अंदर फर्क करके छोड़ देंगे। ठीक है, अब जो है ना इसको आप ओपन करें। x3 को किस तरह ओपन करते हैं मैंने आपको फिर से बता रहा हूं। x3 लिखा हुआ है, समझिए a3 लिखा हुआ है। a3 को किस तरह से ओपन करते हैं? a1 + 2d। इसको भी उसी तरह से ओपन करें, x1 + 2d। ठीक हो गया। यहां पर x8 पर आए, x1 + 7d, एक कम होगा इससे। ठीक है, x22 पे आए, x1 + 21d। ठीक हो गया।
अब x1 एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3x1 आ गया आपके पास, प्लस 2d 7d, 7 8 9d, 9d और यहाँ पर ये है जी 21d, मीन्स के 30d आपके पास यहाँ से आ गया, 21d 7 8 9 ठीक हो गया, 30d आ गया। अब 3x1 की वैल्यू क्या पुट की थी आपने, फाइंड की थी यहाँ से 3 डाल दें, प्लस 30d की वैल्यू क्या आपने फाइंड की थी -1, यहाँ पर वो भी आप क्या करें पुट कर दें। अब यहाँ पर देखें 3 3 9 प्लस सॉरी माइनस और 30 जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ से जो है आपने क्या करना है, सिंपली इसको सिंप्लीफाई करने और सिंप्लीफाई करके आपने क्या करना है जी, आंसर यहाँ से फाइंड कर लेना है। अब आंसर क्या है सामने आपको पता चल रहा है, -21 जो है आपके पास यहाँ से फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये जो इतनी सारी हमने ऊपर गेम की ना, मतलब ये तो आप सीक्वेंस से लिखेंगे ना अपनी कॉपी पर, पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों क्वेश्चंस को आपस में सॉल्व करेंगे और उसके बाद आपके पास x और d आ जाएगा, एंड देन यू विल यूज़ दीज टू वैल्यूज़ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट x3 प्लस x8 प्लस x22, ठीक है। आई होप सो कि ये आपको समझ आ गया होगा। सो अब जो है हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 1 + 3 -5 + 7 + 9 -11 + 13 + 15 -17 अप टू 3 n टर्म्स, ठीक है ना। अच्छा 3 n टर्म्स का क्या मतलब हुआ कि यार इसके अंदर जो है ना, अब ये 3 n टर्म्स लिखा हुआ है ना, इससे आप एक चीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए कि आप समझें कि यार इसके अंदर जो है ना वो 3 सीरीज़ जो है वो मिक्सअप हुई हुई हैं, एंड वी हैव टू सेपरेट ऑल ऑफ देम, ठीक है ना। हमने उन तीनों को सेपरेट करके एक एक करके लिखने हैं, ठीक है। फिर हम उस पर हर किसी पे अलग अलग फार्मूला जो है वो लगा रहे होंगे, ठीक है। अब वो कैसे लगाएंगे, क्या कहानी है, कैसे वो चलेगा, वो अभी हम देखते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली। अच्छा जी, अब जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं ये लिखा हुआ क्या है, ठीक है। ये लिखा है जी 1 + 3 -5 + 7 + 9 -11 + 3 प्लस ये 15 है, एंड उसके बाद -17 है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 3 सीरीज़ जो है ना वो कहीं ना कहीं वो जिसे कहते हैं ना मिक्सअप होना, तो वो आपस में घुसी हुई है, ठीक है ना, मिक्सअप हुई हुई है। अब पता नहीं चल रहा यार कि इसमें से कौन सी सीरीज़ जो है ना वो कैसे चल रही है, किसका कितना कॉमन डिफरेंस है। तो अब पहले हम उसको तलाश कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सोल्यूशन, ठीक है जी। सोल्यूशन के बाद अब पहली सीरीज जो है हम वो यहाँ से फाइंड करते हैं। पहली सीरीज जो है वो है जी आपके पास 1 + 7 + 13 अप टू n। कैसी आई उसको देखते हैं। ये है जी 1, ठीक है। उसके बाद ये है 7, उसके बाद ये है आपके पास 1 7, उसके बाद जो है सॉरी ये आपके पास 13 है, अच्छा यहाँ पर ये 13 है, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास 13, ठीक है। अब ये 3 इससे जो है ना ये एक सीरीज चल रही है, इसकी में कॉमन डिफरेंस जो है वो आपके पास जो है वो 6 का है, ठीक है। यहाँ पर देखें आप 1 और 7 के अंदर कॉमन डिफरेंस 6 है, 7 और 13 के अंदर कॉमन डिफरेंस 6 का है। ये जो है ना एक सेपरेट सीरीज चल रही है, ठीक है ना, इसकी अपनी एक दुनिया है, ठीक है। उसके बाद आए जी बीच में आप लिखें प्लस, ठीक है, प्लस लिखें। प्लस लिखने के बाद अब जो है ना एक दूसरी सीरीज उसको देखते हैं, वो चल रही है जी 3 + 9 और प्लस 15, और वो इस तरह से जो है ना वो आपके पास क्या कर रही है, चलती जा रही है अप टू n। अब ये सीरीज कैसी आई, अब ये सीरीज है 3 + 9 + 15, ये 5 है, ठीक है, +15 अप टू n। अब ये कैसी आई, ये जो है बेसिकली ये वाली सीरीज जो है ये ऐसी आई आपके पास कि 3 ये वाला 3, उसके बाद ये वाला 9, उसके बाद ये वाला 15 एंड अप टू सो ऑन, ये चलती जा रही है। उसके बाद एक तीसरी सीरीज भी आपके पास मौजूद है भाई, ये जो माइनस वाले नंबर्स आपके पास मौजूद हैं, ये -5 है, ये बाकी है, तो ये किधर जाएंगे, इनको भी जो है ना आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब सबसे पहले देखें यहाँ पर ये -5 है, तो -5 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है जी सिंपली, उसके बाद आपके पास है -11 है, उसके बाद जो है ये -11 है, उसके बाद ये -17 है अप टू n। ये भी जो है वो अपनी एक सीरीज इसने चलाई हुई है, ठीक है ना। हर किसी की अपनी अपनी सीरीज चल रही है, तो ये जो 3 मिक्सअप थी ना सीरीज के वो हमने निकाल दिए। अब जो है ना आपने क्या करना है जी, सम करना था ना, तो अब जो है आपने फार्मूला लगाना है, ठीक है। अब हर इस पे एक पे आपने मुख्तलिफ फार्मूला लगाने हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आप देखें
तो फार्मूला कैसे लगेगा, ठीक है। फार्मूला पहली सीरीज पे आप फार्मूला लगाएंगे जी, n/2 a1 प्लस 2a1 प्लस n-1 और d, ये आपका जो है वो लगेगा पहली सीरीज पे फार्मूला, बीच में प्लस। अब उसी तरह ये मतलब मैं फार्मूला लगा रहा हूँ हर सीरीज पे सेपरेट सेपरेट, n/2 2a1 प्लस n-1 d, ठीक हो गया। उसके बाद प्लस n/2 2a1 प्लस n-1 d। ये मैंने जो है ना अब तीन जो सीरीज़ चल रही थी उन हर सीरीज़ के ऊपर मैंने मुख्तलिफ जो है ना ये सम के फार्मूला पहले पे ये वाला लगा दिया, मतलब सेम फार्मूला थे लेकिन हर सीरीज़ पे मैंने अलग अलग उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, यानी कि मैंने उसको लगा दिया, ठीक है। अब सबसे पहले अब हम इसका करते हैं जी, काम स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिकली। अब n/2 यहाँ से आप ये वाला ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद 2a1 क्या है, इस पहली सीरीज़ के अंदर 1 है तो 1 लिख दी, प्लस n-1 d क्या है, कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म 6 है, ठीक है, तो वो 6 आपने लिख दिया। उसके बाद इसको बंद कर दिया, ठीक हो गया। फिर यहां पर आपने प्लस लिखना है, ये n/2, ठीक हो गया, 2। अब a1 क्या है, यहां पर 3 है तो यहां पर आप 3 लिख दी, प्लस अब यहां पर n-1 और d आपके पास 6 ही है सब में, ठीक है ना, तो ये आपके पास आ गया, ठीक हो गया। अब ये यहाँ पर अब ये तीसरी आ गई आपके पास सीरीज, तो तीसरी सीरीज के अंदर भी n/2 2a1 क्या है आपके पास इसके अंदर तीसरी सीरीज के अंदर -5, या आप इसको इस तरह से कर सकते हैं ना कि अब यहाँ पर एक और उससे ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। इस माइनस को आप इधर बाहर लिखें, अंदर जो है ना ये सारे प्लस हो जाएंगे, ठीक है, अंदर ये सारी टर्म्स प्लस हो जाएंगी, आपने माइनस बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें तो a1 आपके पास क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद अब ये जो मैंने किया ना स्टेप, आप पहले ये सारे स्टेप लिखें, ये वाला पहला पूरा, ठीक है। उसके बाद आप इस इधर माइनस को बाहर कॉमन ले लें, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये 5 आ गया आपके पास पहली टर्म, उसके बाद क्या है प्लस n-1 d आपके पास जो है वो 6 आ गया, ठीक हो गया। यहाँ तक बात खत्म। n/2 आप देखें तो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, मतलब ये कॉमन है। n/2 को आप बाहर ले जाएं तो ये n/2 क्या हो गया जी, आपके पास कॉमन हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 आ गया आपके पास, और प्लस 6n-6 हो गया आपके पास, ठीक हो गया। अब यहाँ पर भी इधर अगर माइनस है ना तो फिर यहाँ पर भी जो है ना आपके पास माइनस आएगा, और यहाँ पर भी बाहर आपके पास माइनस आएगा, ठीक हो गया। इसको भी आप फिर चेंज कर लें नीचे, मतलब ये सारी फिर चेंज कर लें, इधर भी माइनस आएगा फिर इधर भी माइनस आएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो फिर अब यहाँ पर आप क्या करें, उसके बाद प्लस, अब यहाँ पर ये 2 3 6 और प्लस, अब यहाँ पर 6 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 6n-6, ठीक हो गया। अब ये तीसरा जो है ये माइनस है बाहर, और n/2 तो बाहर कॉमन चला गया, पीछे क्या रह गया, 2 5 10 और प्लस 6n-6, ठीक हो गया। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें, n/2 बाहर चला गया आपका, अब ये 2 प्लस 6n-6 प्लस 6 प्लस 6n-6, अब ये माइनस अंदर साइन चेंज करेगा, -10 -6n और प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आप, आपके पास क्या क्या जो है वो कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखें तो आपके पास कैंसिल हो सकते हैं जी -6 इस +6 से। दूसरे नंबर पे आप देखें तो आपके पास कैंसिल हो सकते हैं ये वाला +6n कैंसिल कर दें आप इस -6n से। उसके बाद आप देखें तो ये -6 कैंसिल हो सकते हैं इस +6 से, ठीक है। तो अब गुल मिला के जो आपके पास टर्म्स जो है यहाँ से बच जाती हैं, वो कौन सी बच जाती हैं जी, n/2, यहाँ पर ये 2, उसके बाद जो है ये प्लस 6n और -10। अब n/2, अब यहाँ पर आ गया 6n और यहाँ पर आ गया -8,
ये आपस में इनको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद जो है आप n को बाहर रहने दी, अंदर आप लेकर जाएं 6n/2 और यहाँ पर -8/2, ठीक है। तो इससे आ जाएगा n बाई रही है, इधर से आ जाएगा 3n और इधर से आ जाएगा -4। तो ये जो है आपका आ गया जी सम अप टू 3n टर्म्स, ठीक है। ये जो है आपका आ गया सम। अब यहाँ से जो है आप ऊपर, आपको मैं एक मरतबा फिर से बता दूँ, यहाँ से इस माइनस की वजह से कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। ये आप पहले ये वाला स्टेप लिखें, मतलब तीनों सीरीज़ को अलग करके लिखें, इधर बेशक प्लस हो, उसके बाद आप माइनस को बाहर कॉमन ले लें तो इधर अंदर प्लस आ जाएंगे। उसके बाद बाकी वही सारा सीन हुआ है यहाँ पर, मतलब सारे फार्मूलाज लगाए और आपने आसानी से जो है ना इसको आंसर को जो है यहाँ से कलेक्ट कर लिया, ठीक हो गया। उसके बाद जो है आपके पास आता है जी फाइंड द नंबर। नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्वेश्चन आता है, शो दैट द सम ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज n स्क्वायर। कि शो करो, बताओ कि जो पहले n पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं, यानी कि n पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं, जो उनका जो सम है वो आता है जी आपके पास n स्क्वायर के इक्वल। तो अब इसको देखनी है किस तरह से सॉल्व होगा। अच्छा जी, वो कहता है कि फाइंड करो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड इंटीजर्स, ठीक है। और उसने खुद आंसर भी दिया हुआ है, वो n स्क्वायर है आपके पास, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा अपनी तरफ से लिख दिया है, ठीक है। तो मतलब वो कहता है कि ऑड इंटीजर जो है उनका सम n स्क्वायर है, ठीक है। ये आपने क्या करना है जी, प्रूव करने हैं, कोई फार्मूला लगा के जो भी करो मुझे प्रूव करके दो कि जो फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं उनका सम आपके पास n स्क्वायर है। तो इसको किस तरह से हम स्टार्ट करेंगे जी, आपके पास सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑड इंटीजर्स कौन से होते हैं। 1 होता है, 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर इसी तरह से ये आप 2 सो ऑन चलते जाएंगे। तो कहाँ तक n ऑड इंटीजर्स उसने बताया है आपको, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। अब उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे जी, डेटा लिख देंगे। a1 आपके पास यहाँ से इक्वल आ जाएगा 1 के, ठीक है। a1 ये रहा a1 जो कि आपके पास इक्वल आ जाएगा 1 के। उसके बाद d जो है आपने फाइंड करना है, d किसके इक्वल होता है, a2 माइनस a1, और d यहाँ से आपके पास इक्वल आ जाएगा 3 - 1 यानी कि 2 के, ठीक हो गया। उसके बाद अब आपके पास और कुछ भी यहाँ पर, अच्छा n गिवन है आपके पास, वो n की इक्वल है। वो कैसे n की इक्वल है कि देखें आप कि जो यहाँ से टर्म्स चल रही हैं, ये पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, फिर मतलब चलती 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 ये n टर्म्स है, मतलब यार ये चलती जा रही हैं, मतलब ये n टर्म्स है। हमें इनको नहीं कह सकते ये 100वीं टर्म है, 200 वाली टर्म है, 300 वाली टर्म है, मतलब ये चलती जा रही है, ये n टर्म्स है, ठीक है ना। ये n तक चलती जा रही है, इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। तो फिर जो है ये हमने n को n लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो है हमने फार्मूला यहाँ पर यूज़ करना है, सम वाला फार्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 d, ठीक है। Sn आपने फाइंड करना है, n की जगह तो n ही आ जाएगा क्योंकि टर्म्स तो आपके पास है ही n है, ठीक है। 2a1 की जगह आपके पास आ जाएगा 1 प्लस n-1 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि n की जगह n ही है आपके पास। और d जो डिफरेंस है वो आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है। उसके बाद Sn इज इक्वल टू n/2 और 2 प्लस 2n-2, यानी ये 2 अंदर मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है। तो तब ये रिजल्ट आया हमारे पास। उसके बाद ये +2 और -2 को आपस में कैंसिल कर दें तो Sn आपके पास आता है n/2 और यहाँ से आता है 2n। अब यहाँ पर देखें ये 2 तो ये 2 से उड़ गया, ठीक है। उसके बाद रह गया आपके पास क्या, n इंटू n विच इज़ इक्वल टू n स्क्वायर। तो हमने यही तो प्रूव करना था कि जो सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं वो आपके पास n स्क्वायर है। तो हमने वही सम का फॉर्मूला लगा के प्रूव कर दिया कि जो फर्स्ट ऑड इंटीजर्स का सम है वो आपके पास n स्क्वायर है। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो n तक जा रही हैं, तो इस वजह से हमने n की जगह कोई वैल्यू नहीं पुट की, स्पेसिफिकली हमने n की जगह n ही पुट कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आता है जी आफ्टर क्वेश्चन नंबर 8 यू हैव क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 बिटवीन 300 एंड 700। के 300 से शुरू होकर 700 के दरमियान में मल्टीपल्स ऑफ 9 जो है उसका आपने क्या करना है, सम कैलकुलेट करना है। जैसे पिछले एक क्वेश्चन था ना जिसमें हमने 25 से लेकर आई थिंक पता नहीं कितनी तक जो है ना वो हमने उसका मल्टीपल 350 तक आई थिंक कैलकुलेट किया था, तो सम उसका फाइंड किया था। यानी कि अब यहाँ पर मल्टीपल क्या क्या है जी, 300 से आगे जाएं तो कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 9 के टेबल से मतलब जो कि 9 के टेबल में आता है, ठीक है ना। तो वो जो है ना हमने फाइंड करने हैं, उनका सम फाइंड करने हैं उन सबको लिखकर, ठीक है।
तो उसके लिए जो देखते हैं अभी शायद ये आपके सर के ऊपर से जा रहा हो, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे तो ये आपको बेहतरीन समझ आएगी कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो अब इसको लिखते हैं, फिर इसको देखते हैं किस तरह से हम इसको टैकल करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 8 पूरा नहीं लिखा, मैंने सिर्फ और सिर्फ, आपको पता है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, मल्टीपल्स ऑफ जो 9 है 300 से जो 700 तक है उनका सम आपने फाइंड करने हैं। अब जो मल्टीपल्स ऑफ 9 है, अब 306 जो है वो मल्टीपल ऑफ 9 है, 315 जो है वो मल्टीपल ऑफ 9 है, मीन्स के 9 के टेबल के अंदर आता है। जैसे 25 है ना, 5 5 25, मतलब 5 के टेबल में आ रहा है, सो इट मीन्स दैट कि वो उसका मल्टीपल है। तो अब ये 306, 315, 324 इस तरह से सो आना, आप इसमें 9 9 ऐड करते जाएं तो फिर वो मल्टीपल ऑफ 9 बनते जाएंगे, और ये 693 तक ये जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक इसकी आदत है कि इसको आप ये 9 के टेबल में आता है, ठीक है, 700 तक, ठीक है ना। तो अब जो है हमने क्या फाइंड करना है, इसका सम फाइंड करना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन के अंदर उसने बताया है कि आपने क्या करना है, सम फाइंड करने है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा देता हूँ, Sn इज इक्वल टू n/2 और a1 प्लस an। आपको याद होगा कि ये एक सम का फॉर्मूला है, ठीक है। अब सम के फॉर्मूला के अंदर हमें क्या करना है जी, हमारे पास यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, तो वो कौन सी है, हमारे पास यहाँ पर n नहीं है, ठीक है। n का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये पहली टर्म है, दूसरी या तीसरी, यार ये 693 तक कितने टर्म्स हैं ऐसी जिनको हम ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो टर्म्स भी तो पता होनी चाहिए ना, नंबर ऑफ टर्म्स भी तो हमें पता होना चाहिए कि हम कितने टर्म्स का सम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे जी, फार्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल टू an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 और d, ठीक है, ये हम फार्मूला यूज करेंगे, ठीक हो गया। अब an आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये रहा, ठीक है, वो है 693, ठीक हो गया। अब a1 भी आपको गिवन है, ये रहा 306, ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया, प्लस n-1, ठीक है, और d भी जो है आपको यहाँ पर गिवन है, d कितने 9 है, यानी कि ये 9 का ही डिफरेंस है ना इन सब के अंदर। आप अगर इसको देखना भी चाहिए, कैलकुलेट भी करना चाहिए, a2 माइनस a1, तो 9 का ही डिफरेंस आपके पास निकलेगा। अब इसमें आपने क्या करना है, 693, अब इसको उठाने हैं, 306 को इस तरफ लेके आना है, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू n-1 और 9, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपके पास आ जाएगा 387, ठीक हो गया, 387 आ जाएगा, इज इक्वल टू n-1 और यहाँ पर 9 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब वी वांट टू फाइंड आउट n, हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, n फाइंड करना चाह रहे हैं, तो मैंने क्या करना है जी, n को बोथ साइड पे डिवाइड कर देना है, सॉरी 9 को बोथ साइड पे डिवाइड कर देना है, n को बोथ साइड पे डिवाइड नहीं करना। तो यहाँ पर ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो है वो रह जाएगा आपका 43, इसको डिवाइड करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा n-1, एंड हियर वी वांट टू फाइंड आउट n, सो वी हैव टू सेपरेट n, हमें n को जुदा करना पड़ेगा। तो ये जो -1 है इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, यानी कि n आ जाएगा 43, ये -1 है, दूसरी साइड जाके +1 होगा, n आ जाएगा आपके पास 44, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, n की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम n को यूज कर सकते हैं, पुट n इज इक्वल टू 44 और s 44 आ गया आपके पास, इज इक्वल टू n की जगह 44 डाल दें, ठीक हो गया। और उसके बाद a1 306 है आपके पास, 306 का एक तो मुकदमा होता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद 306 ये भी है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है प्लस an, यानी कि an से क्या मुराद है, an से मुराद, अब यहाँ से समझिएगा आप, एक तो an की जगह सीधा सीधा ये भी उठा के यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप n की जगह 44 जो है वो पुट करती हैं, ठीक है ना, n की जगह, मीन्स के इस तरह से a44 आप पुट कर देती हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि यार मेरे पास यहाँ पर 44 तो कहीं है ही नहीं है, 44 में कहाँ से लाऊं। a44 का मतलब ये है कि यहाँ से ये जो टर्म्स है ना, ये 44 टर्म्स को हम ऐड करेंगे, ठीक है, 44 टर्म्स को हम ऐड करेंगे जो कि मल्टीपल ऑफ 9 है। तो इसका मतलब है कि जो an है, an होती है लास्ट टर्म या हद होती है, ये जो जनरल टर्म होती है वो 44वें नंबर पे आ रही है, मतलब ये टर्म जो है वो ये a44 है, 44वें नंबर पर आ रही है ये टर्म। अगर हम देखें ये a1 a2 इस तरह ये a44 पे आ रही है, या अगर an की जगह आप डायरेक्ट 693 पुट करें तो वो भी ठीक है, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब s44 इज इक्वल टू 44/2, अब आपने यहाँ से करने हैं तो आपके पास आ जाएगा 22, उसके बाद 306 प्लस, अब a44 में कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको फिर से एक मरतबा समझा देता हूँ कि देखें यहाँ से हम 44 टर्म्स हैं जिनको हम सम करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब
ए एन सिंपली यहाँ से देखें जनरल टर्म होती है लास्ट टर्म, वो तो 693 हमारे पास नज़र आ रही है। अब आप अगर इधर 44 पुट कर देते हैं तो अब आप सोचने बैठ जाएंगे यार ये A44 में कहाँ से लाऊं, तो A44 बेसिकली 693 ही है, क्योंकि ये वो आखिरी टर्म है, मतलब ये 44वीं टर्म है आपके पास। ए एन भी तो हमारे पास हद होती है ना, तो ये 44वें नंबर पर जो टर्म प्रेजेंट है वो है, तो वो 693 है आपके पास, ठीक है। आई होप सो कि इतने से आपको समझ आ गई होगी, ठीक हो गया। उसके बाद जो है आपने इनको ऐड करना है, तो आपके पास आ जाएगा 999, ठीक हो गया। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी ये, ठीक है, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। आई होप सो कि ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर वो आपसे क्या कहते हैं, ठीक है, वो आपसे कहते हैं द सम ऑफ रेस्ट 1000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 पीपल, के 1000 रुपये है, ठीक है ना, उसको 4 बंदों के अंदर जो है ना तकसीम कर दिया गया है, ठीक है, करने हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है, 4 बंदों के दरमियान, सो दैट ईच पर्सन आफ्टर द फर्स्ट रिसीव रेस्ट 20 लेस देन द प्रीसीडिंग पर्सन, हाउ मच डज ईच पर्सन रिसीव। अब बड़े सादा अल्फाज के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि देखें 1000 रुपये है टोटल, ठीक है, और 4 बंदे हैं, 1000 रुपये को 4 बंदों के अंदर तकसीम करने हैं, ठीक है, तकसीम तो कर देंगे, ठीक है, लेकिन उसके अंदर उसने कंडीशन दी है कि इस तरह से तकसीम करने हैं कि पहले बंदे को जो पैसे मिलेंगे ना, ठीक है, उसको मिल गए पहले बंदे को जो पैसे मिलने से, ठीक है, उसके बाद जो दूसरे बंदे को पैसे मिलेंगे वो उससे 20 रुपये कम मिलेंगे, फिर तीसरे बंदे को उससे भी 20 रुपये कम मिलेंगे, और चौथे बंदे को उससे भी 20 रुपये कम मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से आपने ये 1000 रुपये 4 बंदों में तकसीम कर देना है, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, अगर आपको अभी भी इसकी नो आउ नहीं हुई तो अभी प्रैक्टिकल जब देखेंगे तो आपको इसकी बेहतरीन जो है नो आउ हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं दोबारा से वो क्वेश्चन नहीं लिखूंगा कि 1000 रुपया जो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, मैं सिंपली यहाँ पर डेटा लिखूंगा, ठीक है, डेटा लिखूंगा, ठीक है, एस एन यानी जो टोटल सम है, सम मतलब कि जो टोटल अमाउंट है आपके पास वो है 1000 रुपये, ठीक हो गया। उसके बाद जो डिफरेंस है, डिफरेंस आना चाहिए आपके पास -20। -20 कैसे कि पहले बंदे को जो पैसे मिलेंगे दूसरे को उससे 20 रुपये कम मिलने चाहिए, तीसरे को उससे 20 रुपये कम मिलने चाहिए, चौथे को उससे भी 20 रुपये कम मिलने चाहिए, इस तरह से आपका 1000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स होता है, लेकिन यहाँ पर हम इसको लेंगे बंदों के सेंस में कि कितने बंदों में वो हम तकसीम करना चाह रहे हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ से समझिएगा ज़रा, अब मैं यहाँ से आपको बताऊँ कि देखिए एक्स जो अमाउंट थी वो मिली मैंने, मतलब 1000 रुपया था, उसमें से मैंने एक्स जो है ना वो पहले बंदे को दे दिए, ठीक है ना, पैसे उसमें से 1000 में से। अब जो दूसरे को मैंने देनी है वो मैंने पहले बंदे को जो अमाउंट दी उससे 20 रुपये कम देनी है, तो मैंने x-20 लिख दिया। अब तीसरे बंदे को जो मैंने पैसे देने हैं वो मैंने दूसरे बंदे से भी 20 रुपये कम देने हैं, ठीक है, तो वो मैंने इस तरह से लिख दिया। अब जो चौथा बंदा है उसको मैंने इससे भी 20 रुपये कम देने हैं, यानी कि ये अमाउंट तो है, ये देखें, अब उसको मैंने इससे भी 20 रुपये कम देनी है, तो मैंने -20 और लगा दिया है। तो ये अमाउंट जो है ना मैंने 4 बंदों के दरमियान तकसीम करनी है इस तरह से। अब जो है क्या करना है, सिंपली मैंने फार्मूला लगाना है एस एन का सम का, ठीक है, वो फार्मूला क्या होता है, कौन सा फार्मूला लगाना है, n/2, उसके बाद 2a1 प्लस n-1 d, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है ये सम एस एन के एस एन टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट आपके पास कितनी है 1000 रुपये, ठीक है, और उसके बाद एन जो बंदे हैं जिनमें आप 1000 डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं वो कितने हैं, 4 है, ठीक हो गया। उसके बाद 2a1, और जो आपने 2a1 हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो a1 जो है वो एज इट इज रहेगा। a1 हमें इनफैक्ट फाइंड करने हैं कि जो पहले बंदे को अमाउंट मिलेगी वो कितनी मिलेगी, फिर हम उससे बाकियों की भी अमाउंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो है वो आपके पास है प्लस n हमारे पास 4 है, तो 4 - 1, और d आपके पास जो है वो -20 है, ठीक हो गया। उसके बाद आप देखें तो 1000 यहाँ पर 2 आ जाएगा बाहर, और अंदर 2a1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3 × -20, ठीक हो गया। उसके बाद 1000 = ये 2 बाहर, और यहाँ पर ये 2a1 और यहाँ पर -60 आ जाएगा, ठीक हो गया, -60 आ गया। अब जो है आपने क्या करना है, इस 2 को जो है ना बोथ साइड पे डिवाइड कर देने हैं, ठीक है, ये 2 और ये 2 इधर, ठीक है, ये वाले 2 को, इस 2 को, तो इधर से जो है आ जाएगा, ये जब डिवाइड हो गया ना 1002 पे, तो यहाँ से आ जाएगा 500 = 2a1 और उसके बाद -60,
अब आपने क्या करना है, इस 60 को उठाना है, दूसरी साइड पे ले जाना है, यानी कि किस तरह से हो जाएगा, 500 माइनस 60 इज इक्वल टू 2a1। ठीक है, 2a1 यहाँ तक हो गया। अब मैं नेक्स्ट शीट पे इसको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है जी, कितना आ गया आपके पास, अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये माइनस 60 था ना, तो इस साइड पे जाकर ये प्लस 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जाकर ये प्लस 60 हो गया। ठीक हो गया, और उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखें तो, अब यहाँ पर आप देखें, इसको इसको देखें, ठीक है ना। अब 500 प्लस 60 क्यों हुआ, ये यहाँ पर जो माइनस था, इसको हम दूसरी तरफ लेकर गए तो प्लस 60 हो गया, तो 560 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 2a1। हमें a1 चाहिए, हम 2 को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करने से हमारे पास जो आ गई अमाउंट a1, वो आ गई हमारे पास 280 रुपये। ठीक हो गया। अब पहले बंदे को जो पैसे मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं जी आपको, मिल रहे हैं जी कितने, 280 रुपये। दूसरे बंदे को जो मिल रहे हैं 280 में से 20 को माइनस करें आप, कितनी आ गई, 260। ठीक हो गया, ये आपको दूसरे बंदे को मिल रही है। तीसरे बंदे को कितने मिल रही हैं, 280 में से 20 और माइनस कर दें, इस अमाउंट में से 20 और माइनस कर दें तो आपको 240 रुपये। ठीक हो गया। अब जो चौथे बंदे को मिल रहे हैं, इसी अमाउंट में से आप 20 और माइनस कर दें तो वो कितनी आ गई आपके पास, कितने आ गई जी, 60 माइनस करें तो 220 रुपये आ गए। तो ये जो है वो अमाउंट आपकी मिल रही है चार बंदों को, पहले को इतनी मिल रही है, दूसरे को इतनी, तीसरे को इतनी, चौथे को इतनी। अब आप इसको सम करें तो आपके पास पूरा 1000 रुपया आ जाएगा। ठीक है ना, ये मैथ्स की एक ब्यूटी है। ठीक है, अब आप कैसे मतलब जमा करते रहते कि यार 1000 में से मैं पहले बंदे को कितने दूँ, तो दूसरे बंदे को उससे मैं 20 कम दूँ, तीसरे को उससे 20 कम दूँ, चौथे को उससे 20 कम दूँ, तो मेरे पास 1000 रुपया भी पूरा हो जाए और वो डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसे ही हो जाए। तो वो आप उस तरह से बहुत टाइम लगता है अगर आप सोचते हैं। तो ये देखें, इसमें एकदम से आप जो है ना फाइंड कर सकते हैं। अब जो है जी आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 11, द डिस्टेंस विच एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ क्लिफ विल फॉल 16th फिट, द फर्स्ट सेकंड 48 feet, the next second 80 feet, in the third second, and so on. What is the total distance the object would fall in 6 seconds? अब वो कहते हैं कि यार एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक कोई चीज़ है, ठीक है, उसको हमने फेंका, ड्रॉप किया एक पहाड़ी से, ठीक है ना। तो जब हमने उसको फेंका तो उसने पहला सेकंड जब गुजरा तो उसने जो है ना वो 16 फुट का जो है ना वो डिस्टेंस कवर कर लिया। जब हमने उसको दूसरे सेकंड में ऑब्जर्व किया तो उसने जो है ना 48 फीट का जो है ना वो डिस्टेंस कवर कर दिया। जब हमने उसको तीसरे सेकंड में देखा तो उसने जो है ना 80 फुट का जो है ना वो फासला जो है ना वो कवर कर लिया। वो कहते हैं कि जब हम इसी तरह से टाइम गुजरता रहे तो हम उसको 6 सेकंड के अंदर ऑब्जर्व करें, यानी कि उसको फेंकने के बाद जब छठा सेकंड हो तो हम उसको देखें उस ऑब्जेक्ट को, तो वो कितना डिस्टेंस जो है ना वो कवर कर चुका होगा। ठीक है, तो अब वो हमने डिस्टेंस फाइंड करने हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 11 में सॉल्व करने लगा हूँ, लेकिन उसका डेटा जो है ना मैं सिर्फ और सिर्फ लिखूंगा। क्वेश्चन मैंने आपको अभी बुक से पढ़ के बता दिया। ठीक है, डेटा के अंदर क्या है जी, A1 क्या है, यानी कि जो उसने पहले सेकंड के अंदर डिस्टेंस कवर किया वो उसने किया 16। अब मैं फोटो इसके साथ नहीं लगाऊंगा, वो हम लास्ट में लगा लेंगे। ठीक है ना, उसका कोई इतना इशू नहीं है। अब वो कहते हैं कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना होगा, पहले सेकंड के अंदर उसने 16 फुट कवर किया था, दूसरे सेकंड के अंदर उसने 48 फुट कवर किया था, तीसरे सेकंड के अंदर उसने 80 फुट कवर किया था। तो मैं क्या करूंगा, सेकंड वन में से पहले को माइनस करूंगा, यानी 48 फुट में से मैं 16 फुट को माइनस करूंगा, तो मेरे पास जो डी आ जाएगा वो आ जाएगा जी 32 फुट। ठीक हो गया, डिफरेंस जो आ जाएगा। उसके बाद जो है मैंने कहाँ पर फाइंड करना है, मैंने कौन से सेकंड में ऑब्जर्व करने हैं उसका डिस्टेंस, कि उसने कितना फासला कवर किया, मैंने छठे सेकंड में ऑब्जर्व करने हैं, तो वो n आ गया जी आपका 6। बाज़ औक़ात जो है ना n से आप टर्म्स को ही शो नहीं कर रहे होते, बाज़ औक़ात आप n से टाइम को भी शो कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात आप n से जो है ना वो बंदों को भी शो कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने 1000 वाले केस के अंदर जो है ना देखा। अब जो है सम का फार्मूला, सम का फार्मूला है आपका Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 d। ये जो है आपका एक सम का फार्मूला है जो आपको पता है, आप इससे अवेयर है। n, अब सिंपल और सिंपल वैल्यूज को उठाएं इधर मारें। ठीक है, n कितने, 6 है, पुट करो। ठीक है, 2a1 कितने, पहले सेकंड में उसने 16 फुट का डिस्टेंस कवर किया था, 16 लगा दो, प्लस अब यहाँ पर क्या होगा आपका n-1, n कितना था, 6 था, तो एक कम करें, मतलब 6 - 1 हो जाएगा यहाँ पर आपके पास,
और डी डिफरेंस कितना था, 32 का था। ठीक हो गया। यहाँ से देखें 6 को जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 3 आ जाएगा, 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर जो है 5 आ जाएगा और इंटू 32 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको फर्दर जब आप मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें इसको, तो 32 प्लस यहाँ पर 5 को आप 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 160 आ जाएगा। अब इसको जब आप ऐड करें, ठीक है, 32 को किस में ऐड करें जी, 160 के अंदर ऐड करें, ठीक है, तो उससे आपके पास आ जाएगा 192। तो इनको जब आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देन यू विल गेट द फाइनल आंसर विच इज 576 फुट। ये फुट आपने अब आखिर में लगा देने हैं वरना नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये कि हुआ इसका पहले सेकंड में जी आपके जो ऑब्जेक्ट है उसको जब पहाड़ी से फेंका गया तो उसने डिस्टेंस जो है वो कवर किया 16 फुट। दूसरे सेकंड में उसने डिस्टेंस कवर किया आपका 48 फुट। तीसरे सेकंड के अंदर जब हमने देखा तो उसने 80 फुट का जो है ना डिस्टेंस कवर कर लिया। एंड जब हमने उसको छठे सेकंड के अंदर ऑब्जर्व किया ना तो उसने जो है ना 576 फुट का जो है ना वो डिस्टेंस कवर कर लिया था। ठीक हो गया। तो ये था जी इसका क्रक्स या निचोड़ इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं हम अपने इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, अब आ गया जी नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 12। अफजल खान आ गया जी। अफजल खान सेव्स रेस वन द फर्स्ट डे। कि अफजल खान जो है ना वो 1 रुपया जमा करता है पहले दिन, 2 रुपये जमा करता है दूसरे दिन, 3 रुपये जो है ना वो जमा करता है तीसरे दिन, एंड रेस एन ऑन एंथ डे फॉर 30 डेज। एक अफजल खान भाई हैं, ठीक है, वो पहले दिन में 1 रुपया जमा करते हैं, दूसरे दिन के अंदर 2 रुपये जमा करते हैं, तीसरे दिन के अंदर 3 रुपये जो है जमा करते हैं, चौथे दिन के अंदर 4, इसी तरह 30 दिन तक वो जो है ना इसी तरह इसी अमाउंट जैसे ये इंक्रीज होती है इस तरह से वो जमा करते रहते हैं। ठीक हो गया, 30 दिनों के लिए। तो वो कहते हैं जी हाउ मच डज ही सेव एट द एंड ऑफ द 30th डे। जब यार 30 दिन गुजर जाते हैं तो उसके अंदर उसके पास उसकी जेब में कितने पैसे जो है ना वो हो जाएंगे अगर वो इस हिसाब से जो है ना वो पैसे रख रहा है। एक और बार आपको बताऊं, पहले दिन के अंदर अफजल खान साहब जो है वो 1 रुपया जमा करते हैं, दूसरे दिन के अंदर 2 रुपये, तीसरे दिन के अंदर 3 रुपये, चौथे दिन के अंदर 4, फिर 5, फिर 6, इसी तरह से वो जमा करता जाते हैं 30 दिन तक। ठीक है। अब वो कहते हैं कि कितने पैसे उसके पास उस 30वें दिन पे हो जाएंगे अगर वो इसी अमाउंट इसी तरह से यार दिन जमा करता रहे। तो अब इसको देखते हैं कि वो किस तरह से उसके पास कितने पैसे जो है वो जमा हो जाएंगे। अच्छा जो क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, यू कैन राइट इट फ्रॉम बुक एंड हियर आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द डेटा। ठीक है, तो डेटा के अंदर क्या है, सबसे पहले लिखते हैं जी विच क्वेश्चन आई एम गोइंग टू सॉल्व, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अफजल खान जो है ना वो जो सेव कर रहे हैं ना, अब बल्कि मैं इसको लिखता हूँ, अफजल खान सेविंग फॉर्म्स अर्थमेटिक सीक्वेंस। अब जो अफजल खान जिस हिसाब से वो पैसे जमा कर रहे हैं वो उससे एक अर्थमेटिक सीक्वेंस बनता है। अर्थमेटिक सीक्वेंस वो होता है जिसके अंदर जो आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है ना हर 2 टर्म्स के अंदर वो सेम होते हैं। अब अफजल खान पहले दिन के अंदर जो जमा कर रहे हैं वो एक रुपया जमा कर रहे हैं, दूसरे दिन पे 2 रुपये, तीसरे दिन पे 3 रुपये, इसी तरह से वो चलते जाते हैं 30 दिन तक जो है ना वो जमा करता जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप साथ इधर लिख भी सकते हैं अप टू 30 डे, अप टू 30th डे। अब ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है क्योंकि यहाँ जो सीक्वेंस आपने बनाया है उससे पता चल रहा है कि पहले दिन में 1 रुपया, दूसरे में 2 रुपये, तीसरे में 3 रुपये, और यही सिलसिला जो है ना वो 30 दिनों तक आपका जो है ना वो चलता जा रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर ना भी लिखें तो कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है जी, सबसे पहले डेटा को जो है ना वो कलेक्ट कर लेने हैं। डेटा के अंदर क्या है जी, A1 आपके पास जो है वो है 1, डी जो है वो आपके पास A2 माइनस A1 होते हैं 2 माइनस 1, वो भी आपके पास क्या आ जाएगा जी 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। और जो n क्या है जी, n से हम बेसिकली टर्म्स को शो कर रहे होते हैं। मैंने आपको बताया कि n कभी कभार हम क्या करते हैं जी बंदों को शो करने के लिए भी यूज़ करते हैं, कभी कभार हम n से टाइम को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, कभी कभार जो है ना हम n से क्या कर रहे हैं दिनों को भी, मतलब ये टाइम के अंदर ये आ रहा है ना कि हम दिनों को डिस्कस कर रहे हैं, 30 दिन है तो उससे हम दिनों को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास आता है जी फार्मूला। ठीक है, कोई नई बात नहीं है, फार्मूला वही पुराना फार्मूला है जो अभी तक हम यूज़ करते आए हैं। फार्मूला क्या है, ठीक है, एस एन सम का फार्मूला है n/2 2a1 प्लस n-1
और डी। ठीक हो गया। अब क्या करना है जी, आपने सिंपल सम फाइंड करने हैं। ठीक है, अब एन की जगह आपने 30 पुट करने हैं, क्योंकि 30 दिनों के अंदर हम देखना चाह रहे हैं कि वो अफजल भाई कितनी अमाउंट जो है ना वो जमा कर रहे हैं। तो ये 30/2 आ गया, 2a1 की जगह आपका 1 आ गया, प्लस एन की जगह आपका 29 आ गया, क्योंकि 30 में से एन 30 है ना, 30 में से एक गया, 29 आ गया। और उसके बाद डी जो है वो आपके पास 1 है, ऑलरेडी आपको पता है उसका। ठीक है, तो वो आ जाएगा जी आपके पास। अब फाइनली यहाँ से 15 आ जाएगा, ये जो बाहर 30/2 आपके पास 15 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से 2 आ जाएगा, प्लस 29 1 से मल्टीप्लाई होकर 29 ही आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अब अंदर वालों को आप ऐड करें इन दोनों को, तो आपके पास आ जाएगा जी 31। ठीक हो गया। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 465 RS। 465 रुपये जो है ना अफजल खान ने जो है वो आपके पास जोड़ लिए हैं जी 30 दिनों के अंदर, और वो जमा करता जा रहा है हर दिन में सिर्फ 1 रुपया, अगले दिन में 2 रुपया, मतलब हर बढ़ते दिन के साथ वो 1 रुपया ज़्यादा कर रहे हैं। तभी तो ऑटोमेटिक सीक्वेंस भी ये बने हैं। ठीक है, तो ये जो है ना उसकी सीन है टोटल। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। अ थिएटर हैज़ 40 रोज विद 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो, 23 in the second row, 26 in the third row and so forth. How many seats are there in the theater? कहता है जी कि एक थिएटर है। ठीक हो गया। उस थिएटर के अंदर क्या है जी 40 रोज़ हैं, मतलब 40 उसके अंदर रोज़ हैं। अब रोज़ कॉलम क्या होते हैं, ये हो इस तरह से मैं कहूँ ना, ये दो पेन है, जो ये मार्कर जो है ना ये कॉलम के अंदर है, मतलब एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है। अगर मैं इस तरह से कहूँ तो ये जो है पहली रो है, ये दूसरी रो है, इस तरह फिर ये तीसरी, फिर चौथी। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमें कि अ थिएटर हैज़ 40 रोज़, इस तरह पहली दूसरी इस तरह चलता चलता 40 रोज़ है थिएटर के अंदर। पहली रो के अंदर जो सीटें लगी हुई हैं ना वो लगी हुई हैं 20 सीटें, दूसरी के अंदर 23 सीटें लगी हुई हैं, तीसरी के अंदर 26 सीटें लगी हुई हैं। इसी तरह पीछे जो है ना वो चलता जा रहा है, मतलब सो ऑन, इसी अर्थमेटिक सीक्वेंस में वो पीछे भी सीटें इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि आप मुझे बताओ कि यार अगर इस पूरे थिएटर की हमें सीटें निकालनी हो कि इस पूरे थिएटर के अंदर कितनी सीटें लगी हुई हैं, चेयर्स लगी हुई हैं, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो उसको जो है ना अब हम देखेंगे कि पूरे थिएटर के अंदर टोटल कितनी सीटें मौजूद हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 13। I'm not going to write the question here because I have told you that you can write it from your book as well. और ये क्वेश्चन जो है ना बड़ा इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक अर्थमेटिक सीक्वेंस, बिकॉज जिस हिसाब से उसने दिया है अर्थमेटिक सीक्वेंस बन रहा है हमारे पास। पहली 20 सीटें लगी हुई हैं पहली रो के अंदर, फिर उसके बाद जो है हम देखें तो हमारे पास 23 सीटें लगी हुई हैं, फिर उसके बाद 26 सीटें लगी हुई हैं, एंड सो ऑन चलता जा रहा है काम A40 यानी 40वीं रो तक ये इसी तरह से चलता जा रहा है। ठीक है, अब वो आपसे कहता है कि आप सॉरी पहले हम डेटा लिख लेते हैं। A1 आपके पास है 20, D आपके पास है जी वो 3 का, N जो है वो आपके पास है 40। ठीक है जी, इसी तरह से ये चलती जा रही है, मतलब ये 40 रोज हैं, यहाँ पर ये रोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, Sn = n/2 2a1 प्लस n-1 d, ये वाला फार्मूला जो है ना हम यहाँ पर लगाएंगे। अब जो गिवन डेटा है वो आपको सारा डेटा पता है। n कितने हैं जी 40 है, 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी 40 रोज हैं। 2a1 कितने हैं आपके पास 20 है, यानी कि जो पहली रो के अंदर सीट्स हैं वो 20 है, प्लस अब n-1 यानी कि n 40 है, तो 40 में से एक गया तो आपके पास 39 आ गया, और उसके बाद जो डिफरेंस है आपके पास वो है जी 3 का, यानी कि हर जो ये पहली रो अगर ये चल रही है उससे पहली रो के अंदर 20 सीटें हैं, दूसरी रो पीछे जो आएगी इस तरह से उसमें 23 सीटें होंगी, उससे पिछली जो रो आएगी तीसरी उसके अंदर 26 सीटें होंगी, उससे जो पिछली रो आएगी उससे 3 और ज़्यादा करें, तो इस तरह से ये पीछे की तरफ चलता जा रहा है, मतलब इस तरह से ये पीछे की तरफ चलती जा रही है सीट्स। ठीक हो गया। अब जो है फर्दर मोर आगे चलते हैं, तो यहाँ से डिवाइड करने पर आपके पास 20 आ जाएगा। ठीक हो गया। अंदर जो है 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा, 39 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 117। ठीक है, तो अब इनको दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 157। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3140। मीन्स के 3140 सीट्स जो है वो आपके पास एक थिएटर के अंदर 40 रोज के अंदर लगी पड़ी हैं। ठीक है, अब जो है जी यहाँ पर है आपके पास एक लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा।
हाँ, अलबत्ता ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे होगा, ठीक है। इंसर्ट इनफ अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 1 and 50 so that the sum of the resulting series will be 459। क्या मतलब? अर्थमेटिक मीन्स, अर्थमेटिक जो मीन्स हैं, यू आर अवेयर दैट हाउ टू इंसर्ट अर्थमेटिक मीन्स, हाउ टू इंसर्ट टू अर्थमेटिक मीन्स, हाउ टू इंसर्ट वन अर्थमेटिक मीन एंड हाउ टू इंसर्ट मोर देन टू अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन द टू नंबर्स, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता हैं। अब वो कहते हैं कि आप क्या करो, आंखों की हालात आप देख सकते हैं। अब वो कहते हैं कि आप करो, क्या करो जी, इंसर्ट इनफ अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 1 and 50, 1 और 50 के दरमियान इतने अर्थमेटिक मीन लगाओ कि जो सम हो उस सीरीज़ का, वो जो है आपके पास 459 के बराबर आ जाए, ठीक है। इतने अर्थमेटिक मीन इन दो नंबर्स के दरमियान इंसर्ट कर दो, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको आज के जो क्वेश्चंस हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो समझ आए होंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइजेज बहुत टेक्निकल थी, जिनका समझना आई बिलीव कि ज़्यादा ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग फार्मूलाज एंड जस्ट पुटिंग वैल्यूज़। आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब कुछ प्रैक्टिकली भी तो आपको पता हो कि ये एक्सरसाइजेज क्यों हैं बुक के अंदर। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और ये क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन आई हैव गिवन यू एज अ होमवर्क, एंड इसका आपने बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपने ये क्वेश्चन किया, आपको कैसा लगा, ठीक है। और इस वीडियो के बारे में भी बताएं कि कैसी लगी आपको आज की वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।